अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब की ज़िंदगी एक मुसलसल खौफ में गुजरी है और शायद आज भी हम किसी न किसी खौफ में ही जी रहे हैं। बचपन में हमें अंधेरे में तन्हा रह जाने से डर लगता था। थोड़े बड़े हुए, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आए तो शायद खौफ का रूप बदल गया। अब डर था दोस्तों से जुदा होने का, अपने लोगों को खो देने का और खुद तन्हा रह जाने का। फिर अमली ज़िंदगी में आए, नौकरी की, कारोबार शुरू किया तो एक नया खौफ सामने आ गया। किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, कौन हमारे साथ चलेगा और कौन हमें बीच रास्ते में तन्हा छोड़ जाएगा। खौफ का रूप बदलता रहा मगर शायद खौफ वही रहा, तन्हा रह जाने का खौफ। बड़े बुजुर्ग फरमा गए हैं कि अगर आप अकेले रहकर तन्हा महसूस करते हैं तो शायद आप बुरी सोहबत में हैं। और याद रखें मोहतरम सामीईन, तन्हाई ही ऐसी तरबियत गाह है जहां अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, जिस तन्हाई से हम सारी ज़िंदगी डरते रहे, जिससे हम हमेशा भागते रहे, शायद वही तन्हाई हमें वो ताकत दे सकती है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तालीमात पर गौर करें तो मालूम होता है कि इंसान को उसकी असल ताकत हमेशा हुजूम में नहीं मिलती। बाज़ औक़ात इंसान को खुद को समझने, अपनी हकीकत पहचानने और अपने अंदर झांकने के लिए दुनिया के शोर से कुछ देर दूर होना पड़ता है, क्योंकि जो शख्स अपने साथ रहना सीख लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो और उनकी मौजूदगी का मोहताज नहीं रहता। और शायद यही वो मकाम है जहां इंसान की असल ताकत पैदा होना शुरू होती है। आइए आज इसी तन्हाई को 3 मुख्तलिफ जावियों से समझते हैं। पहला जाविया, तन्हाई खुद शनासी का आईना है। एक बीज को देखिए, जब तक वो ज़मीन की तारीकी में अकेला नहीं रहता उसकी जड़ें नहीं फूटती। रोशनी में तो सिर्फ फूल दिखाई देता है मगर जड़ें हमेशा अंधेरे, खामोशी और तन्हाई में बनती हैं। इंसान का मुआमला भी कुछ ऐसा ही है। जब तक वो खुद को कुछ वक्त के लिए तन्हा नहीं करता, उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो दूसरों को समझने की कोशिश में लगा रहता है मगर खुद अपने आप से नावाकिफ रहता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तहरीरों और तालीमात में बार बार इस हकीकत की तरफ इशारा मिलता है कि इंसान की असल पहचान उसके अंदर छुपी होती है और उस पहचान तक पहुंचने के लिए कभी कभी हुजूम से दूर होना ज़रूरी हो जाता है। जिस दिन आपने अपने साथ बैठना, अपने आप को सुनना और अपने अंदर झांकना सीख लिया, शायद उसी दिन आपने अपनी असल पहचान की तरफ पहला कदम उठा लिया। और दिलचस्प बात यह है कि जदीद नफ्सियात भी इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि जब इंसान कुछ वक्त पुरसुकून तन्हाई में गुजारता है तो उसकी खुद आगाही बढ़ती है, सोच गहरी होती है और तख्लीकी सलाहियतें भी निखरने लगती हैं। यानी सूफिया जिस हकीकत की तरफ सदियों पहले इशारा कर गए थे, आज की तख्लीक अभी भी उसके कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश कर रही है। दूसरा जाविया, तन्हाई रज़ा का जीना है। हम में से अक्सर लोग अपनी खुशियों को दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमारी तारीफ़ करें, हमारी बात को अहमियत दें, और जब लोग हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रद्द अमल ना दें तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन जितना हम दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे उतना ही खुद से दूर होते जाएंगे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तालीमात हमें ये समझाती हैं कि असल सुकून उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अपने हाल, अपनी ज़िंदगी और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना सीख लेता है। ये रज़ा बाहर से नहीं मिलती, ये इंसान के अंदर पैदा होती है। और अपने अंदर उतरने के लिए इंसान को कभी कभी दुनिया के शोर से अलग होकर अपने साथ बैठना पड़ता है। जो शख्स अपने आप से राज़ी हो जाता है उसे फिर दुनिया की राय आसानी से हिला नहीं सकती। न तारीफ़ उसे आसमां पर ले जाती है, न तनकीद उसे ज़मीं पर गिरा सकती है। तीसरा जाविया, तन्हाई ताकत की भट्टी है। एक मोमबत्ती को देखिए, वो अंधेरे में अकेले जलती है लेकिन उसी तन्हाई में जलकर पूरे कमरे को रोशनी दे देती है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है।
تنہائی وہ بھٹی ہے جہاں انسان کا کردار پکتا ہے، اس کی سوچ نکھرتی ہے، وہ اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور خود کو نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے۔ دنیا صرف نتیجہ دیکھتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ آج آپ کتنے کامیاب ہیں، کتنے باوقار ہیں اور لوگ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کتنی خاموش راتیں آپ نے خود کے ساتھ گزاری ہیں، کتنی بار خود کو ٹوٹنے سے بچایا ہے، کتنی بار اپنے دل کو سمجھایا ہے۔ یہ سب دنیا نہیں دیکھتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل مضبوطی اکثر انہی خاموش لمحوں میں پیدا ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے کچھ لوگ ہجوم میں رہ کر بھی کمزور رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تنہائی میں رہ کر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب ذرا رک کر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، اگر آج سے آپ نے تنہائی سے بھاگنا چھوڑ دیا تو کیا بدلے گا؟ شاید آپ کم بولیں گے مگر آپ کی بات میں وزن ہوگا، شاید آپ ہر وقت سب کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے مگر لوگ آپ کی قدر زیادہ کرنے لگیں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ہر وقت کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو سمجھنا اور قبول کرنا سیکھ لیا ہوگا۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے تنہائی کو سزا سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ دراصل ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے، ایک استاد بھی، اور ایک ایسی تربیت گاہ بھی جہاں انسان دنیا سے پہلے خود کو پہچاننا سیکھتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کو کچھ دیر اکیلا رہنا پڑے تو اس تنہائی سے گھبرائیے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے جس لمحے آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں، اسی لمحے آپ پہلی بار اپنے آپ سے مل رہے ہوں۔ اگر کوئی بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے اپنے کسی ایسے پیارے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو اس وقت تنہائی کے کسی مرحلے سے گزر رہا ہو، کیونکہ شاید ہماری ایک چھوٹی سی بات کسی ایسے انسان کے دل کو سہارا دے دے جو خاموشی سے اپنے اندر کی جنگ لڑ رہا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔